गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो सब अच्छे हैं, लंच वगैरह हो गया सभी का। तो लेसन हम कर रहे थे, बुक थी हमारी फ्लेमिंगो, और लेसन हम कर रहे थे लेसन नंबर 1। लेसन नेम था हमारे पास द लास्ट लेसन। तो इसमें हमने देखा कि कैसे जो है छोटा बच्चा फ्रेंड्स, जिसकी ये स्टोरी है कि कैसे वो जो है अपनी मदर टंग जो अब वो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि प्रशियन और फ्रांस की जो वॉर थी उसके बीच में जो है प्रशियंस जीतते हैं, और वो अल्सेस और लॉरेन नाम के दो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अब प्रशियंस के अंडर आ गए हैं। तो ऑर्डर्स आते हैं कि अब जो है वहाँ पर मतलब अल्सेस और लॉरेन में जो है सिर्फ जर्मन पढ़ी जाएगी, बोली जाएगी, कोई भी फ्रेंच जो है वो नहीं बोलेगा। तो अब जो है इस बात से सारे के सारे लोग दुखी थे। उनका टीचर फ्रेंच लैंग्वेज जो पढ़ाता था वो जो है मिस्टर एम हैमिल जो है अब उनका लास्ट लेसन था और उनको अब ये कंट्री छोड़कर जाना था, और सभी इस बात से दुखी थे। तो अब सभी को अपनी लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस जो थी वो पता चल रही थी कि कितनी लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस है। आज हम बोल सकते हैं, लेकिन कल जो है अब हम किसी के अंडर आ गए हैं, किसी और कंट्री में ऐड हो गए हैं, तो अब हम अपनी खुद की लैंग्वेज को ना ही बोल पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं ये सारा फ्रांस था, और ये जो थी दो डिस्ट्रिक्ट्स देखो, लॉरेन और एल्सेस। तो ये आज जर्मन है, तो इसके अंडर जो है ये आगे, तो यहाँ से ये कट ऑफ हो गए। तो अब यहाँ से कट ऑफ होकर यहाँ पर ऐड हो गए, तो अब जर्मन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बनने वाली थी, इनकी मदर टंग बनने वाली थी, लेकिन ये कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि अब उनकी लैंग्वेज जो थी वो चेंज हो रही थी। ठीक है, तो अब आगे देखो। तो पेज नंबर 7, लास्ट पैरा। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमिल sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another। तो कहते जब कभी मैं लिखते हुए एम हैमिल की तरफ देखता तो वो बिना हिले डुले अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, कभी एक चीज़ को देख रहे थे और कभी दूसरी चीज़ को देख रहे थे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स in his mind just how everything looked in दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि वो जो है अपने दिल में, अपने दिमाग में जो है वो सारी की सारी पिक्चर जो है वो बिठा कर रखना चाहते थे स्कूल की, स्कूल के रूम्स की, कि कैसी कौन सी चीज़ें कहाँ पर पड़ी हुई हैं। फैंसी कहते देखो कितनी हैरानी की बात है। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि पिछले 40 सालों से वो जो है एक ही जगह पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड, जहाँ पर स्कूल के बाहर उनका गार्डन था, आउटसाइड द विंडो, बिल्कुल विंडो के बाहर उनका अपना खुद का गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, उसी तरह, ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, कि सब कुछ वैसे का वैसा ही था। क्लासरूम उनके सामने थी, खिड़की के सामने उनका गार्डन था, सब कुछ वैसे था। अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज था तो वो डेस्क और बेंचेस घिस घिस कर जो थे वो थोड़े स्मूथ हो चुके थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, कि गार्डन में जो अखरोट का, वॉलनट मीन्स अखरोट का जो पेड़ थे वो बड़े हो चुके थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, और जो खुद की होप वाइन्स मतलब फूलों की बेलें उन्होंने खुद लगाई हुई थी, वो आज इतनी ऊंची हो गई थी कि घूम घूम कर बेल घूम घूम कर कहाँ पहुँच गई थी, छत के ऊपर पहुँच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। तो कहते बेचारा आदमी, अब सोचो उसका कितना दिल दुखी हो रहा होगा कि आज सब कुछ उसको छोड़ना पड़ रहा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और ऊपर से आवाज़ आ रही थी, क्लासरूम के ऊपर सिस्टर जो है उसका कमरा था, उसकी आवाज़ आ रही थी। पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने बैग्स पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन जो है अपना ये देश छोड़कर चले जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, और इतनी उसमें
करेज था, इतना उसमें जो है हिम्मत थी कि वो अब लास्ट मिनट तक, लास्ट टाइम तक जो है सारा का सारा लेसन जो है वो सुनना चाहता था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद फिर हिस्ट्री का हमारा लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड डियर बा बेबी बू बू, और उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उनका जो है अल्फ़ाबेट्स का सेशन था कि वो एक साथ इकट्ठे चैंटेड, मतलब कि एक साथ जो है वो दोहरा रहे थे वर्ड्स को, कई टाइम गा गा कर जो है वो बोल रहे थे बा बेबी बू बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम old Hoser had put on his spectacles and holding his primer in both hands। तो बेचारा बिल्कुल रूम के बिल्कुल बैक साइड पर जो है बूढ़ा हौसर जो था वो अपना चश्मा लगाकर बैठा हुआ था, और उसके हाथ में जो है उसका कायदा था पड़ा हुआ। वो कायदा मतलब बताया था ना मैंने कि बुक जो जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, दोनों हाथों में उसने पकड़ा हुआ था अपना वो प्राइमर। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और बच्चों के साथ वो भी अल्फ़ाबेट्स जो है वो बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तो आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, इमोशंस के साथ उसकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और ऐसा उसकी आवाज़ सुनकर रोते हुए बोल रहा था तो आप लोगों को भी और हम लोगों को भी जो है काफ़ी हंसी आ रही थी। हम रोना भी चाहते थे उसकी आवाज़ सुनकर और हंसना भी चाहते थे, क्योंकि रोना इसलिए चाहते थे कि इसके बाद हम इसको लैंग्वेज को बोल नहीं पाएंगे, और उसकी जिस तरह से वो रोते हुए बोल रहा था तो वो जो है काफ़ी फ़नी लग रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, तो कहते वो लास्ट जो लेसन था हमारा कितना अच्छा था, तो वो मुझे आज भी याद है। All at once the church clock struck 12। अचानक जो चर्च का क्लॉक है वो बजता है, तो वहाँ पर 12 बज जाते हैं। then the Angelus at the, फिर एंजलस मतलब कि जैसे हम लोग सुबह शाम की जो प्रेयर करते हैं ना, तो जो कैथोलिक रोमन्स होते हैं तो वो लोग जो है दोपहर और शाम को जो है अपनी प्रेयर्स गाते हैं, तो वो जो है साथ में एंजलस जो है वो प्रेयर अपनी गाना शुरू करते हैं, उनकी आवाज़ आनी शुरू होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज़। उसी टाइम जो है फिर प्रशियन आर्मी के जो बैंड है उसकी आवाज़ आती है, वो अपनी ड्रिल प्रैक्टिस से जो है वो वापस आ रहे थे। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। तो एम हेमल बहुत ही इनकी पीला रंग पड़ चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था, अपनी चेयर से जो है वो खड़े होते हैं। तो कहते मैंने देखा, कभी नहीं ध्यान दिया था कि वो इतने लंबे हैं। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम। तो फिर वो बोलते हैं मेरे दोस्तों मैं, तो उससे आगे उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती है। ऐसा लग रहा था कि उनके आवाज़ जो है वो रुक रही है, कोई रोक रहा है, उनके गले से बिल्कुल भी आवाज़ जो है वो नहीं आती है। ही कुड नॉट गो ऑन, तो वो आगे नहीं बोल पाते हैं। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। फिर अचानक वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक लेते हैं, जितना उनमें साहस था, जितनी उनमें हिम्मत थी, वो सारी हिम्मत करके जुटा के वो जो है बड़े बड़े अक्षरों में जितना बड़ा लिख सकते थे वो लिखा, वी लव फ्रांस, कि फ्रांस जीवित रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वो जो है रुक जाते हैं और अपना सिर जो है दीवार के साथ टिका लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और फिर बिना कुछ बोले वो अपने हाथ के इशारे से ही जो है वो फिर हमें कहते हैं स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल अब ख़त्म हुआ, आज का ख़त्म हुआ, तो आप जो लोग जो हैं वो जा सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये लेसन जो है वो ख़त्म होता है। तो आप देख सकते हैं कि खुद की लैंग्वेज जो है वो एक पर्सन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, और वो कैसे जो है जब हमसे हमारी लैंग्वेज छीनी जाती है
तब हमें उसका जो है इम्पोर्टेंस जो है वो पता चलता है। तो इस लेसन में यही हमें जो है वो बताने की कोशिश की गई। तो अब 4 क्वेश्चंस तो आई थिंक हमने कर लिए थे ना इसके, ये वाला पार्ट जो था, है ना, लास्ट टाइम मैंने ये भेजे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ये 2 क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट सेशन में होंगे, ठीक है। तब तक के लिए कॉपीज़ ज़रूर कंप्लीट कर लेना, स्कूल जाने के बाद फिर मैंने चेक भी करनी है, ठीक है ना। तो टाइम मत वेस्ट करना, जितना हो सके उतना अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई करते जाना, ठीक है। तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, स्टे होम, स्टे सेफ, साथ में पढ़ते रहो, ठीक है। तो गुड बाय।